गाइस अपना ये दूसरा टोल आ रहा है वही प्रयागराज के रास्ते पे। देख रहे हैं क्या है। अभी तो वो हाँ इस पे लगा लें पहले। और अभी भी वो एक्टिवेट नहीं हुआ यार 3000 वाला जो एनुअल पास है। मतलब आज कुछ सर्वर डाउन हो गया। मतलब वही लग रहा है भाई आज ही के दिन सर्वर डाउन होना था। मतलब काफ़ी मतलब लॉन्ग ट्रिप है और काफ़ी यूज़ होना था उसका, आगे भी होगा। मतलब यही सब चीज़ें नहीं अच्छी लगती, क्या ही बोलें इससे रिलेटेड। मतलब गलत चीज़ है भाई। बोलो। हाँ नहीं ऑन कर ले। हाँ तो यार यही दिक्कत है, ये फंस गए हम इस चीज़ को लेके। और उनका सर्वर डाउन हो गया है, सिस्टम हैंग हो गया है, ऐप नहीं चल रहा है। एंड कस्टमर केयर पे भी मैंने थोड़ा हड़काया भी था, बात भी की, लेकिन वही है कि रिस्पॉन्स मतलब ये गवर्नमेंट रिलेटेड चीज़ें अपनी कंट्री में मतलब भाई आप सबको ही मालूम है कैसी है। मतलब बड़ी ही अजीब है। मतलब कोई रिस्पॉन्स नहीं है। मैं तो इतनी देर तक मिलाता रहा तो भी नहीं उठ रहा था। मतलब आप भी ये इशू आगे फेस कर सकते हो तो मैं तो यही रिकमेंड करूंगा कि 3-4 दिन पहले से आप करा लो, 5 दिन पहले से ज़्यादा सही है। नहीं तो ऐसे बैठे बैठे फिर आदमी रोए और गाए, कोई फ़ायदा है नहीं, कोई सुनवाई होती नहीं यहाँ पे। यही सबसे मतलब बड़ा ड्रॉबैक है इस कंट्री में कि ये गवर्नमेंट रिलेटेड तो बहुत ही हैं और बाकी तो छोड़ ही दीजिए। तो ये चीज़ भाई ध्यान में रख मतलब चलनी पड़ेगी। भाई ये हम तीसरे टोल पे आए हैं जो कि प्रयागराज के लिए राइट कट था इससे जस्ट पहले। एंड ये अब बनारस के थ्रू होते हुए जा रहा है वाराणसी। तो वही है तीसरा टोल आया है। एंड एज यूजुअल सेम कहानी है। वो अभी तक जो हमारा जो वो है क्या कहते हैं एनुअल फास्टैग, वो अभी तक एक्टिवेट हो नहीं पाया है। और वैसे ही कहानी चल रही है। आज देखते हैं भाई क्या रहता है। बाकी तो आप बने रहो, व्लॉग में दिखाता हूँ। भाई रोड्स अब काफ़ी बेटर हो गई। जब हम लोग कानपुर से निकले थे और एग्जिट करके भी निकले हुए थे तो रोड्स काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। अब जब से ये जो रूट चल रहा है अपना बनारस वाला, मतलब कानपुर टू बनारस या प्रयागराज जो भी आप कहना चाहो उसको, तो ये वाली रोड भी ठीक थी। मतलब ऑलमोस्ट 6 लेन हाईवे था, 3 लेन इधर 3 लेन उधर ऑपोजिट में, तो अच्छा ही था। और अभी हम लोग ये थोड़ा पुल मतलब वो है ब्रिज है, और हाँ गंगा नदी वाला ही ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं। तो रोड्स काफ़ी बेटर हुई हैं पहले से, बट एज़ यूजुअली रोड्स ओके हैं। बहुत वैसे अच्छे ट्रैवलिंग के लिए तो नहीं है, मतलब जस्ट ओके ही है। बाकी गाड़ी माइलेज तो मैं एक बार देखता हूँ क्या आ रहा है माइलेज का। एक सेकंड भाई। माइलेज गाड़ी ऑलमोस्ट 17-16.5 का दे रही। मतलब ये तो MID पे इतना दिखा रहा है, लेकिन जो रियल लाइफ में 16-16.5 दे रही है, जिसमें कि मेरी स्पीड एक जो मेंटेन्ड है वो 190-120 ऐसा एक वो चल रहा है। बाकी ब्रेकिंग भी बहुत होती है, कांस्टेंट स्पीड बनती नहीं है, माइलेज बार बार ब्रेक होता ही है। तो भाई बाकी तो आप लोग जानते हो मैं माइलेज वैसे ज़्यादा नहीं निकालता हूँ, बट हाँ ट्रिप्स पे ही रहता है कि कांस्टेंट स्पीड बनी रहती है, तो उस वजह से माइलेज निकल आता है। तो माइलेज का तो इतना कोई कंसर्न नहीं है, बट आप लोगों के लिए मैं ज़रूर बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे माइलेज की वो दिक्कत रहेगी कि या तो आप बहुत स्लो चलाओ तो ब्रेकिंग कम होगी और वो कम होगा, नहीं तो बार बार आप ब्रेक करो एक्सलरेट करो तो वो तो टूटेगा ही फ्लो। अब हम लोग वही है वाराणसी की तरफ टूवर्ड्स चल रहे हैं, और जहाँ पे भी स्टॉप होता है तो अगला मैं दिखाता हूँ। भाई अभी हमने इसमें क्रूज़ कंट्रोल लगाया हुआ है 80-85 पे। इसमें स्पीड कैमरास भी बहुत हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए टूवर्ड्स वाराणसी जो ये रूट जा रहा है। और अभी 3 टोल तो निकल ही चुके हैं, अभी एक टोल तो दे के आ ही रहे हैं, फिर टोल बूथ ऐड दिखा रहा है। भाई कितने टोल आएंगे, परेशान हो गए भाई देते देते टोल मतलब टैक्स। शायद ये शायद उधर का है वैसे जो
साइड मुड़ रहा है, इधर तो नहीं है। बट ये रूट अच्छा है, रोड अच्छी है और इतनी देर बाद अब शांति वाली ड्राइव हो पा रही है। सो वही है, बने रहिए बाकी व्लॉग में। तो गाइज़ अभी हम लोग 2 मिनट ब्रेक लिया है। वही पब्लिक टॉयलेट, मतलब तो क्या ही, जितने भी अपने ये पेट्रोल पंप्स है, अब जैसे ये HP का ही ऑपोजिट में, तो अभी हम एक इंडियन ऑयल वाले पे रुके थे और उसके बाद BPCL वाले पे, तो उतने क्लीन वॉशरूम्स ही नहीं थे। और सबसे अच्छी चीज़ मुझे इसकी ये लगी, जो बनारस के लिए पूरा बाईपास रूट जा रहा है कानपुर से होके, मतलब जो है पूरा, यहाँ पे पब्लिक टॉयलेट्स भी हैं। तो भाई मतलब काफ़ी क्लीन वीन है, तो क्योंकि ऐसे मिलते नहीं हैं ऑन हाईवेज़, बहुत ही मुश्किल रहता है। ऑन हाईवेज़ क्या, मतलब एक्सप्रेस वेज तक पे नहीं मिलते हैं। बाकी आप एक लुक चेकआउट करो, काफ़ी शोर आ रहा होगा। ठीक है, बाकी भाई बैठते हैं अंदर, कंटिन्यू करते हैं फिर। भाई काफ़ी देर से हम इस पर भाई ट्रैवल कर रहे थे। स्मूथ हाईवे है, बट हर आधे किलोमीटर पे स्पीड कैमरास लगे हुए हैं एंड 80 की स्पीड लिमिट है। बाकी अब ये अपना चौथा, इस जर्नी का चौथा टोल प्लाज़ा आया है एंड वो वर्क तो कर नहीं रहा है, एनुअल पास। सो वही है, हांडिया टोल उसका नाम है, जगह भी वही है। तो हो गया अभी, ठीक है। अब हम लोग ऑलमोस्ट बनारस क्रॉस कर रहे हैं एंड अभी एक टोल निकला था, ऑलमोस्ट अपना 5th टोल था वो। हाँ, और अभी 10 से एग्ज़िट भी कर रहे हैं और वो अब शायद एनुअल पास जो है अब वर्क कर रहा है। एक बार और चेक करना होगा, एक बार चेक कर लेते हैं, फिर एक बार मैं कंफर्म करके इस पे ही बताता हूँ। देखते हैं अब क्या, कितने किलोमीटर बचे हैं। अभी तो इसमें भाई 912 किलोमीटर दिखा रहा है और 17 घंटे अभी भी दिखा रहा है, क्योंकि भाई कोई स्पीड नहीं मिल रही है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ही यही है। सो वही है कि स्पीड नहीं है एंड कुछ भी एक फ्लो नहीं मिल रहा है, तो इसीलिए इतनी दिक्कत हो रही है। बाकी देखते हैं भाई क्या कैसे है। सो गाइज अभी हमने यहाँ से ऑलमोस्ट 1 मिनट, हाँ, अब फुल टैंक फिर से करा लिया है। मतलब ऑलमोस्ट हाफ ही था टैंक, हाफ से थोड़ा नीचे ही था। एंड अभी हमने यहाँ पे रिफ्यूलिंग कराई है BPCL पे। सो ऑलमोस्ट ये भी ऑलमोस्ट 2500 समथिंग का हो गया है। सो अब फुल टैंक करा लिया है, क्योंकि अभी बिहार एंटर करने से पहले ही मैंने कहा यूपी में ही एक बार रिफ्यूलिंग करा लेते हैं, क्योंकि शायद कोई पेट्रोल के प्राइसेस में भी कुछ डिफरेंस है जो आपको भी ध्यान रखना चाहिए। कभी कभी दिमाग से निकल जाता है। मतलब देखिए, छोटा मोटा डिफरेंस हो तो ऐसा वो नहीं है, अभी भी छोटा ही मोटा, ऐसे कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। बट हाँ ठीक है, ऐसे ही आई थिंक सो 10-11 रुपये का फ़र्क है नॉर्मल पेट्रोल में। शायद, मतलब हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूँ, बट ऐसा मुझे लगता है। बाकी वैसे भी भरवाना तो था ही, तो मैंने कहा भरवा लेते हैं, फिर अपना चलें। एंड अब हम लोग ऑलमोस्ट बिहार एंटर कर रहे हैं एंड आगे क्या क्या आता है, क्या क्या होता है। बाकी रोड कंडीशंस तो यहाँ पे ठीक ही हैं, जब से बनारस बाईपास और वो सब जो भी चल रहा है। सो अभी भी NH, एक मिनट, NH 19 ही चल रहा है। बीच बीच में रोड क्लोजर्स, मतलब ये कुछ ना कुछ वर्क चल रहा है रिपेयरिंग का, और कुछ ना कुछ तो चलता ही रहता है। सो वो बस वार्निंग आती रहती है, क्योंकि कुछ जगह मेजर वे में हो रहा है। बाकी तो भाई गाड़ी माइलेज भी ठीक ही दे रही है। एक बार मैं वो भी शो कर दूं, अभी भी 17.6 दिखा रहा है, जिसमें कि मैं आपको बताऊं तो जो रियल है वो 16.5 तो आ ही रहा है, 16.5। सो वही है, ठीक है। एंड AC तो लगातार ऑन है हमारा, एक बार भी बंद नहीं हो रहा है, क्योंकि दिन में तो भाई गर्मी हो ही रही है। सो वही है, ये है अपना भाई जियो का। यहाँ पे एक और भारत पेट्रोलियम एंड उधर हो जा रही है ट्रेन। सो बाकी मैं अपडेट करता हूँ आगे क्या कैसे है। भाई अब अपना ऑलमोस्ट 6th टोल है, कट गया है यहाँ से भी, आई थिंक सो। अभी पता नहीं यार, कंफर्म नहीं हो रहा है। पहली बार एनुअल पास
यूज़ भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो हमने तो रिचार्ज करा लिया, लेकिन इनके सर्वर डाउन के चक्कर में एक्टिव हुआ है कि नहीं हुआ है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ही सारी यही हो रही है। और उस चक्कर में तो इतना दिमाग ख़राब हुआ है, इससे अच्छा तो आदमी कराता ही नहीं रिचार्ज। तो मतलब वही चीज़ है, वही देख रहे हैं। देखते हैं यार क्या कैसे होता है। ये क्या किधर आ गए, एक मिनट इधर से लेना था क्या, एक मिनट। हमारा 7th टोल प्लाजा है, ये झारखंड में ही है, हम लोग अभी बिहार बॉर्डर झारखंड। एंड इतना रश है टोल प्लाजा पे, दिखा रहा, हाँ वही है, रश तो है ही। बट हाँ पहला टोल प्लाजा है जिसपे इतना रश था, बाकी तो मैं फ्री वे ही मिला था। बाकी तो यार रोड्स ठीक हैं, स्मूथ है। NH-19 में काम चल रहा है और काम तो चल ही रहा है, कुछ वही है बीच बीच में फ्लाईओवर्स टाइप के बन रहे हैं। एंड सबसे अच्छी चीज़ मुझे यहाँ की ये लगी कि जिस भी हम लोग उससे टोल प्लाजा से निकले हैं, जो मैं यमुना एक्सप्रेसवे और आगरा लखनऊ पे फेस करता हूँ, खासकर यमुना एक्सप्रेसवे पे इतना वेटिंग हो जाती है, उनके स्कैनर्स नहीं चलते, अलग कोई कभी सर्वर प्रॉब्लम कभी सर्वर डाउन। ये चीज़ मुझे यहाँ पे नहीं मिली पूरे यूपी के इस साइड पे। जो बनारस हो गया, प्रयागराज हो गया, एंड बिहार भी एंटर जो थोड़ा बहुत किए हैं बॉर्डर, एंड झारखंड जो अब हो ही गया। सो मतलब ये चीज़। और अभी आप देख लो 808 किलोमीटर दिखा रहा है बची हुई ट्रिप में भी हम लोग एक ब्रेक करें, तो वो अभी हम लोग देखते हैं कि क्या कैसे करना है, क्योंकि अभी एक स्ट्रेच में अगर हो जाता है तो कर लेंगे, अगर हिम्मत पड़ी भाई, नहीं तो देखा जाएगा क्या है। बाकी रोड कंडीशंस तो आप थोड़ा देख ही सकते हो, मैं दिखा ही रहा हूँ, अच्छी तो नहीं है। और रोड के साथ साथ ट्रैफिक, बहुत ट्रक्स हैं, बहुत ज़्यादा ही ट्रक्स हैं, और चलाना भी दूबर ही हो गया बिल्कुल, स्पीड आती ही नहीं है, जहाँ स्पीड लो फिर ब्रेक, वही है यार। बीच बीच में सर्विस लेन पे भी ये कटवा रहा है क्योंकि उधर काम चल रहा है। सो ये पैच आपको ख़राब ही मिलेगा, अभी जस्ट निकले वहाँ से। एंड रोड भी टूटी हुई है जो सर्विस लेन पे ही उतारते हैं, क्योंकि मेन रोड का जो भी कंस्ट्रक्शन या जो भी नया काम चल रहा है, तो ये सब भी भाई देख के ज़रा करना ही पड़ेगा। मतलब काफ़ी दिक्कत हो रही है, मतलब थोड़ा सा एग्जीक्यूशन इन लोगों का सही तो नहीं होता है, क्या ही कर सकते हैं भाई। ये कुछ वर्क इन प्रोग्रेस चल रहा है जो मैं उस समय बता रहा था। एंड बाकी इधर कुछ हिल्स भी हैं, मतलब हिल्स तो क्या ही बोले, बहुत ही छोटे छोटे ऐसे हैं। एंड ये NH-19 पूरा प्रॉपर जो NH मतलब हाईवे तो अभी भी है, बट हाँ जो प्रॉपर एलिवेटेड उसमें कन्वर्ट हो रहा है। सो डस्ट तो आप देख ही सकते हो, बाकी स्पीड भी कुछ ऐसी खास नहीं आ रही, वही 80-90, वो भी उसमें आधे टाइम ब्रेक लगती रहती है, बीच में जॉइंट्स भी बहुत ख़राब हैं। वही है, मैं ज़्यादा कुछ इसलिए भाई नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा लंबा व्लॉग भी हो जाएगा तो आप ही लोग मतलब बोरियत ही हो जाएगी, बोरिंग लगेगा, चट ही जाओगे। सो वही है, जितना बीच बीच में मैं इम्पोर्टेंट चीज़ें बता सकता हूँ वही मैं ढूंढ के बता दे रहा हूँ। बाकी भाई देखते हैं, और भी मतलब पार्ट्स में आएंगे व्लॉग्स, तो 1-2 पार्ट 3 पार्ट डालेंगे। बाकी भाई सपोर्ट दिखाइएगा आप लोग, नहीं है। अभी हम लोग यहाँ एक जगह रुके हैं, ऐसे स्टॉप दिया था, काफ़ी देर से गाड़ी लगातार चल रही थी, और भाई अभी बीच में थोड़ी सी स्पीडिंग की थी तो देखो भाई कितने कीड़े चिपक गए, मतलब वही 150-160 टच किया था, काफ़ी सारे कीड़े चिपक गए, वही है। बाकी गाड़ी तो यार जो है वो है, धूल बहुत है भाई इस रास्ते।